मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। सबसे पहले आप पूछोगे कि इतने से बेबी को इतने सारे इंजेक्शन्स क्यों लगवाने चाहिए और वैक्सीनेशंस का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले थोड़ा वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बेसिकली वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन होते हैं मरे हुए कीटाणु, ऐसे कीटाणु जिनकी बीमारी पैदा करने की क्षमता ख़त्म कर दी गई होती है। तो जब ऐसे कीटाणु, जिन्हें हम एंटीजन बोलते हैं, बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाले जाते हैं, तो बॉडी कीटाणुओं का अटैक समझकर उससे लड़ने की तैयारी करती है और जो हथियार पैदा करती है उसे हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यह एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो जिस बीमारी वाले कीटाणु के अगेंस्ट पैदा होती हैं वह उसके अगेंस्ट ही काम करती हैं। यानी कि मीज़ल्स वाली एंटीबॉडीज़ मीज़ल्स की इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करेंगी, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट नहीं। या एंटीजन इम्यून सिस्टम की मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। अब थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं कि यह सब कैसे काम करता है। तो जब भी इन बीमारियों के कीटाणु हमारे को इन्फेक्शन करते हैं तो एकदम से हमारे इम्यून सिस्टम में पड़ी हुई मेमोरी इनको पहचान लेती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जाकर बीमारी वाले कीटाणुओं के साथ चिपक जाती हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक गोंद की तरह काम करता है और हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जाकर कीटाणुओं को बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं और बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। वैक्सीनेशन के कारण कई बीमारियां लुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि चेचक। कई बीमारियां लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे कि पोलियो। बहुत सी बीमारियां जो पहले हजारों लाखों लोगों की जान ले लेती थी वो अब एक थिंग ऑफ पास्ट हो चुकी है। तो इन सब का क्या निष्कर्ष है? वह है कि वैक्सीनेशन इज़ एसेंशियल और ये ज़रूर करवानी चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं कॉमन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या वैक्सीन सेफ़ हैं? तो उत्तर है कि बहुत ज़्यादा। वैक्सीनेशंस की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में की जाती है और इसके बाद कई स्टेजेस का ट्रायल होने के बाद ही जनरल यूज़ के लिए लॉन्च किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स के माइनर इफ़ेक्ट्स होते हैं और वह टेम्परेरी होते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। तो इंडिया में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा निकाली गई लिस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि यह इंडिया के डिजीज़ पैटर्न को कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करता है और इंडिया के सारे पीडियाट्रिशियंस भी इसको ही फॉलो करते हैं। वैक्सीनेशन के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो कई बच्चों में हल्का फीवर हो सकता है, दर्दें हो सकती हैं, इरिटेबल हो सकता है और एक्सेसिव क्राई कर सकता है। जहाँ पर इंजेक्शन लगा हो वहाँ पर स्वेलिंग और दर्द भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फीवर के लिए पैरासीटामोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। ज़्यादा लगे तो पानी फेर करके कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर सिम्टम्स 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। रेयरली अगर बेबी को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, सुस्त नज़र आता है, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स करने लगता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है या सांस की दिक्कत होती है, तो फिर जल्दी से उसे डॉक्टर को दिखाएं।
अगर आपसे कोई वैक्सीन मिस हो गई हो तो टेंशन ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका शेड्यूल पूरा कैसे करना है से उनके पूछें। कई पेरेंट्स के मन में आता है कि वैक्सीन्स में कई तरह के टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि मरकरी, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जो कि बेबी की हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब मरकरी वाली वैक्सीन्स यूज़ नहीं होती हैं। दूसरे प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, परंतु वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अब मेरी तरफ से सजेशन है कि वैक्सीन से एक दिन पहले से लेकर वैक्सीनेशन से अगले 4-5 दिन तक आप बेबी को विटामिन सी दें तो उसको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी इंडिविजुअल वैक्सीन्स की डिटेल्स के रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर करवाओ बेबी को वैक्सीनेट, जिससे हमारा बेबी को नहीं लगेगी बीमारी और हमारा बेबी रहेगा हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी पापा पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।